ब्रज में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। बाबा नंद मैया यशोदा जो है, मैया यशोदा ने सवेरे सवेरे स्नान बनाया है। स्नान ध्यान बना करके अपने केशों को सर पर जूड़ा बांधा है और सवेरे ही सवेरे घर में मीठे मीठे पकवान बनाने लगी। मैया जब मीठे मीठे पकवान बना रही थी तब तक भगवान कन्हैया जो हैं भगवान आ जाते हैं। एक बात और बता दूं कि जिस दिन तुम्हारी पत्नी सुबह स्नान ध्यान बना करके सर पर जूड़ा बांध के भोजन बनाए तो समझ लेना कि आज कोई प्रथा है, क्योंकि माताओं में अक्सर कर प्रथा ज्यादा चलती है। अब एक नई प्रथा और चली है, संकटा महारानी। जाई दिन बर्फी खावे को मन चले, बाई दिन संकटिया ने उत दो। खुद खाओ, पड़ोस ने खिलाओ, लेकिन पति को बिल्कुल लाए दिखाओ। देखा कि खुद खाओ, पड़ोसनी को खिलाओ, लेकिन पति को बिल्कुल नहीं दिखा। लेकिन तुम्हारी इनकी संकटिया महारानी है तो तुम्हारी संकटा महाराज हैं। ज्यादा ना तुम्हारू मन चले तादा ना तुम दो चार को न्योता दे आओ और मिठाई ले आओ बाजार से खाई लियो। महाराज एक बात चली थी चुटिया की बीमारी, चुटिया कट जाती। हमारे यहाँ डोकरिया हेलमेट लगा के सो करे। हमने कहा हो जाए अम्मा का मेरी चुटिया कट जाए। तुम्हारी तो नहीं कटी। देखा कि माताओं में बहुत प्रथा चलती हैं। कउदन सड़क पूजवे की प्रथा, कउदन बहन बहन को जलेबी खवाए, कउदन नानी अपने नाती को दूध पिलाए। पता नहीं कौन कौन सी प्रथाएं। सड़क पूजवे वाली प्रथा चली। सड़क पूजन गई, उधर से ट्रक वालों आओ वे तो पूजा ही करती, ऊपर से चढ़ाए दो तो पूरी पूजा हो गई, रह गई वही लुढ़की वही। इधर प्यारे श्रोताओं, मैया यशोदा जो है मीठे मीठे पकवान बना रही है। भगवान कन्हैया आ जाते हैं, मैया से बोले मैया आज कौन सा त्योहार है, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है जो तुम मीठे मीठे पकवान बना रही हो। कि मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है। सत्करों को सामान्य सजाया जाता है। भगवान ने जब पूछा है कौन सा त्योहार है, मैया बोली है बेटा अपने बाबा के पास चले जाओ और पूछ लो कौन सा त्योहार है।
भगवान बोले मैया ये पकवान बना रही है ना, ये हमें दे दो, हमें भूख लगी। मैया बोली तुम्हें भोजन नहीं दूंगा, जाओ बाबा के पास चले जाओ, पूछ लो कौन सा त्योहार। भगवान कन्हैया जो थे, भगवान श्याम सुंदर बाबा के पास पहुंच जाते। बाबा नंद से बोले बाबा आज कौन सा त्योहार है? मैया घर में मीठे मीठे पकवान बना रही, और जब मैंने मैया से पूछा है कि माँ आज कौन सा त्योहार है, किसकी खुशी में ये पकवान बना रही हो, हमें भूख लगी, हमें भोजन दे दो, तो मैया ने हमें भोजन नहीं दिए। बाबा ने जैसे ही सुना है प्यारे श्रोताओं, बाबा नंद ने जवाब दिया है बेटा कृष्ण तुम्हें नहीं पता है आज इंद्र भगवान का पूजन है, और इंद्र देव के पूजन के लिए घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे। बेटा कृष्ण तुम्हें नहीं पता आज इंद्र देव का पूजन है। जब भगवान ने सुना कि इंद्र देव का पूजन है, भगवान बाबा से बोले हैं बाबा हमें ये बता दो कि ये इंद्र देव हैं कौन और करते क्या है। बाबा नंद बोले हैं कन्हैया तुम्हें नहीं पता है, ये इंद्र जो है ये मेघों के राजा है, मेघों को आज्ञा देते हैं, जो मेघ हमारी पृथ्वी पर जल बरसाते हैं जिससे हमारी फसल उगती है। भगवान ने जैसे ही सुना है कि बाबा कह रहे हैं कि इंद्र मेघों के राजा हैं, मेघों को आज्ञा दे करके पृथ्वी पर जल बरसाते हैं जिससे फसल उगती है, भगवान बोले बाबा मैं एक बात कहूं। बाबा बोले बेटा कहो। मैं ये कहना चाहता हूं बाबा कि आज से इंद्र का पूजन नहीं होगा बल्कि गोवर्धन भगवान का पूजन होगा। बाबा नंद बोले कन्हैया तुझे नहीं पता, अगर इंद्र का अपमान हुआ ना, गिरिराज भगवान का पूजन हुआ, इंद्र का अपमान होगा तो इंद्र नाराज हो जाएंगे, हमारी पृथ्वी पर जल नहीं बरसाएंगे, फिर हमारी फसल कैसे होगी। भगवान बोले बाबा सुनो, कि बतलाओ तो धन धामा में वो इंद्र बेचारा क्या देगा, जो खुद औरों के सहारे है वो हमें सहारा क्या देगा। बतलाओ तो धन धामा में वो इंद्र बेचारा क्या देगा, जो खुद औरों के सहारे वो हमें सहारा क्या देगा। और सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है, सच्चे दिल से जाकर देखो सबका मालिक